हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने मिक्समो वेबसाइट के ऊपर गए थे और उसका अकाउंट बनाना सीखा था और कैरेक्टर्स और एनिमेशंस किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, उसके बारे में हमने सीखा था। तो हमने इस वीडियो में उन सारी जो है वो एनिमेशंस और कैरेक्टर्स जो भी हमने विद स्किन और विदाउट स्किन जो भी फाइल्स डाउनलोड की थी एफबीएक्स फाइल्स, उनको हम यूनिटी के अंदर लेके जाएंगे और हम ये देखेंगे कि उनको हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरह एनिमेशंस प्ले कर सकते हैं। तो चलिए एडिटर पे चलते हैं। ओके, तो हम एडिटर पे आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया था मिक्समो एनिमेशंस का, और जो एनिमेशंस और हमने जो है वो डाउनलोड की थी विद स्किन और विदाउट स्किन, हम जो है वो उसको मैं जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, इस फ़ोल्डर के अंदर जो है अरेंज कर लिया। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट जो सेटिंग आती है वो एनिमेशंस की और एफबीएक्स के अंदर, तो वो हमारे पास कुछ ये टैब्स आते हैं इंस्पेक्टर के अंदर, ठीक है। अभी मैं इसको ड्रैग करके स्क्रीन पे सीन व्यू के अंदर ले आता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं कि हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। और एनिमेशंस की सबसे जो है वो एक सेटिंग होती है रिग के अंदर, ठीक है। अभी हमारा जो ये करेक्टर है वो ये ह्यूमनॉइड है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एनिमेशंस टाइप होती हैं, नन है, लेगेसी है, जेनेरिक और ह्यूमनॉइड है। जेनेरिक एनिमेशंस वो हैं जो हम कस्टमाइज बना रहे होते हैं, ठीक है। उसकी एग्जांपल्स मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। अभी इस वीडियो में हम ह्यूमनॉइड को जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसकी रिग के अंदर जो एनिमेशन टाइप है हम ह्यूमनॉइड कर देंगे, ठीक है। और हम सिंपली अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद हम एनिमेशंस, क्योंकि इस करेक्टर के साथ हम एनिमेशंस भी लेके आए हैं, उसकी कुछ सेटिंग्स है। हम यहाँ पे प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हमें एनिमेशन प्ले हो नजर आ रही है, ठीक है। इसी तरह हम वॉरियर जो हमने एक काइंड ऑफ मॉन्स्टर डाउनलोड किया था, उसके भी ऊपर डिफीटेड की एनिमेशंस है और ये हम विद स्किन लेके आए थे, ठीक है। सेम हम रिग पे जाएंगे, ह्यूमनॉइड और अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सबोर्ट जो आइडल, सैड आइडल और हमने एक एनिमेशन और यहाँ पे की थी, तो ये आप देखेंगे कि विदाउट स्किन हम लेके आए थे, ठीक है। यहाँ पे एनिमेशन है, जस्ट स्किन नहीं है, यानी कि 3D मॉडल नहीं है। तो सेम हम तीनों को सिलेक्ट करेंगे और ह्यूमनॉइड और अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जैसे ही पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे एनिमेटर कंपोनेंट नहीं आ रहा था। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, बॉस पे जाता हूँ, इसको मैं फिल वक्त जेनेरिक पे था बाय डिफॉल्ट, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं वापस लेके आता हूँ और इंस्पेक्टर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एनिमेटर का कंपोनेंट नहीं था, ठीक है। क्योंकि हमने इसको एनिमेशन लगानी है, हमने ह्यूमनॉइड और अप्लाई कर देना है, ठीक है, सिंपली। ओके, तो हम यहाँ पे जाएंगे और ये हमारे पास आ गया हमारा करेक्टर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी एनिमेशंस और बाकी चीज़ों की बेसिक सेटिंग्स देख ली हैं हमने, तो इसके टेक्सचर्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके मॉडल पे जाएँगे, मटेरियल्स पे जाएँगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट टेक्सचर्स कर लेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है? और जहाँ पे ये एनिमेशन जो है वो फ़ोल्डर है, वहाँ पे ये जो है वो हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे और इसका नाम रख देंगे बॉस टेक्सचर्स एंड मटेरियल्स। ओके, सेम हम चूज़ करेंगे। ये हमारे टेक्सचर जो है वो इस स्पेसिफिक जो है वो हमारा जो मॉडल है उसके टेक्सचर्स इंपोर्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि ये नॉर्मल्स वगैरह हैं, तो हम फिक्स कर देंगे। और देन अभी हम क्या करेंगे कि इसके साथ उसमें हमें मटेरियल सेपरेट बनाना पड़ेगा। तो बेहतर अप्रोच यही है कि आप एक्सट्रैक्ट मटेरियल्स करेंगे, सेम उसी फोल्डर के अंदर जाएंगे और सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। आपके पास इसके मटेरियल्स भी आ गए हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा बॉस इस तरह नजर आ रहा है, ठीक है। बेसिकली बॉस करेक्टर, ठीक है। ओके, तो कोई भी ह्यूमनॉइड जो है वो करेक्टर है, मॉडल है, तो उसके ऊपर एक अवतार होता है, ठीक है। बेसिकली उसकी बोन्स की डिटेल जो है वो उस इसी के अंदर हो रही होती है, ठीक है। अभी क्योंकि ये एनिमेटर हम इसको प्ले करेंगे तो कोई भी जो है वो चीजें रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। बेसिकली हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मतलब एनिमेशन चल रही है या नहीं चल रही, क्या सीन है उसका, ठीक है। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी एनिमेशन वगैरह प्ले नहीं हो रही। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपोनेंट है यूनिटी जो हमें प्रोवाइड करता है, वो है एनिमेटर का, ठीक है। या आप क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट के जाने के बाद आप एनिमेशंस और यहाँ पे एनिमेटर कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर एग्जांपल बॉस कंट्रोलर, ठीक है। सेम आप इस गेम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और बॉस कंट्रोलर को एनिमेटर को बेसिकली आप यहाँ पे ड्रैग कर देंगे एनिमेटर कंपोनेंट के अंदर। हम एनिमेटर कंपोनेंट के अंदर एनिमेटर कंट्रोलर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। इसके बाद हम क्या करेंगे कि फर्स्ट जो है वो लुक देखेंगे, एनिमेटर कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और आपके पास कुछ इस तरह का टैब नजर आ रहा होगा एनिमेटर का, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा अपने लिहाज से सेट कर लेते हैं। सीन व्यू को हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं और थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि ये सीन व्यू हमारा इस तरह आ जाए। डिफरेंट सेटिंग्स के लिहाज से आपको जो है वो अपने आप के लिए यूज टू करना पड़ेगा और अपने लिहाज से आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है।
हम यहाँ पे जाएंगे बॉस के ऊपर और हम क्या करेंगे कि जो हमने एनिमेशन लगाई थी, लेके आए थे, डाउनलोड की थी, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इनकी सेटिंग पहले चेक कर लेंगे। रिग के अंदर जाएंगे, ह्यूमनॉइड है, ओके, ये आइडल की एक एनिमेशन है, हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और ये एनिमेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। बेसिकली कोई भी एनिमेटर है उसके अंदर दो स्टेट्स इनिशियली हमारे पास होती हैं, ठीक है। एक होती है एंटी स्टेट और एक एनी स्टेट पे। ओके, तो आपको एनिमेटर जो है वो यहाँ पे हमने अपनी एनिमेशन जो आइडल की जो है वो सिलेक्ट कर ली है और यहाँ पे लगा दी है। तो आप देखेंगे कि एंटी स्टेट से डायरेक्ट जो है वो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, यानी कि ये आइडल स्टेट जो है वो एक काइंड ऑफ डिफॉल्ट स्टेट बन गई है, ठीक है। क्योंकि एनिमेटर के अंदर एंट्री पॉइंट एक होता है, जैसी गेम प्ले होगी तो हमारा एंट्री पॉइंट पे ट्रिगर होगा एनिमेटर, और जो एनिमेशंस वहां पे जो है वो उसकी डिफॉल्ट होगी वो प्ले हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक सैड आइडल एनिमेशन है उसको सिलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो नॉर्मल स्टेट वाला है। यहाँ पे ये आप देखेंगे कि थोड़ा सा ऑरेंज कलर में आ रहा है, तो आप राइट क्लिक करेंगे सैड आइडल पे, ठीक है। यहाँ पे मेक ट्रांजिशन है, यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट स्टेट है, हम क्या करेंगे सेट एज डिफॉल्ट स्टेट। आप देखेंगे जब भी जो है वो एनिमेटर जो है वो गेम प्ले होगी और एनिमेटर एंटर स्टेट में आएगा, तो क्या करेगा वो कि आइडल सैड आइडल की जो एनिमेशन है हमारी वो प्ले हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो इस प्ले करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि हमारी जो एनिमेशंस हैं, कुछ एनिमेशंस होती हैं वो हम चाह रहे हैं कि जस्ट एक टाइम प्ले हो और देन वो एग्जिट हो जाए। उसकी सिनेरियो में मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप सैड आइडल पे जाते हैं और यहाँ पे मोशन एक आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली आपका क्या है कि ये सैड आइडल आपकी एक एनिमेशन है, जो उसके अंदर एक एनिमेशन लगी हुई है जो मोशन है, काइंड ऑफ विजुअली हमें दिखाने के लिए, एक्ट करने के लिए, ठीक है, उसकी बॉन्स का या किसी भी चीज का, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम जाएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारे पास अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमें सेपरेट मिल रही है, ठीक है, मतलब उस एफबीएक्स से बाहर आ गई है, ठीक है, ये वाली एनिमेशन। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये लूप टाइम आ रहा है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये एनिमेशन कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ठीक है। अगर लूप टाइम आप खत्म कर देंगे तो ये जस्ट वन टाइम चलेगी एनिमेशन। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ये है कि आप यहाँ पे जाएंगे और सेम एनिमेशन के अंदर टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपके पास एनिमेशन के अंदर लूप टाइम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि यार मैं जो है वो इसको डुप्लीकेट नहीं करना चाह रहा, तो मैं इसी एफबीएक्स के अंदर ही रह के ही मैं चीजों को करना चाह रहा हूँ, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और देन आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना। ओके, तो ये सैड आइडल वाली जो वो है हमारे पास एनिमेशन, उसको भी हम लूप कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और जस्ट आइडल वाली है वो लूप हो गई है। और देन हमारे पास एक ये भी एनिमेशन थी, ओके, रिएक्शन के रिलेटेड है ये कोई एनिमेशन, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनिशियली अभी जो है वो एनिमेटर हमने जो लगाया है हम उसको प्ले करते हैं और हमने चेक कर लेना है कि हमने अपने गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको लगाया है या नहीं लगाया, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो एनिमेशन हमारी सैड आइडल वाली है, हमने जो है वो इसको लूप टाइम पे रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं एडिटर को बंद करता हूँ, देन मैं क्या करता हूँ यहाँ से ट्रांजिशन बनाता हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे मेक ट्रांजिशन और राइट क्लिक करना है और आपके पास एरो आ जाएगा और जिस एनिमेशन के साथ आपने इसको ट्रांजिशन करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपके पास प्रॉपर्टीज होंगी। पहले मैं गेम को ऑन करता हूँ, मतलब प्ले मोड में लेके जाता हूँ, देन आपको मैं बताता हूँ चीजों को। आप देखेंगे कि एनिमेटर में ये एनिमेशन प्ले हुई और देन ट्रांजिशन आइडल स्टेट में चलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि कोई भी एक आइडल स्टेट में जैसे ही वो हमारा प्लेयर आया है तो हम क्या करेंगे, सैड आइडल से वो आइडल में जाएगा, आइडल से फिर सैड आइडल पे चला जाएगा। हम प्ले करते हैं इसको, देन आप देखेंगे कि ये रिपीट होती जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिक आपके पास जो है वो एनिमेशंस आ गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ लेयर्स के ऑप्शन है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेयर्स और पैरामीटर्स का बताऊंगा। तो इनिशियली हमने ट्रांजिशंस के बारे में सीख लिया है। ओके, हम तो ट्रांजिशन लाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ जो है वो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि सेटिंग के अंदर हमारे पास है एग्जिट टाइम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अभी 0 कर देता हूँ और देन मैं प्ले करता हूँ। सेम जो है वो हमारा जो है वो एनिमेटर है, एनिमेशन सारा कुछ है। अब सेटिंग के अंदर आपको मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि एनिमेशन हमारी इंस्टेंट प्ले हो गई है, ठीक है। उसके अलावा जो ट्रांजिशन ड्यूरेशन है वो भी मैं 0 कर देता हूँ और किसी वजह से फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि वो ब्लेंड ना हो, करंट एनिमेशन जिधर ट्रांजिशन हो रही है उसके साथ ब्लेंड ना हो, ठीक है। तो मैं ये अनचेक कर देता हूँ, उसके बाद मैं हैज एग्जिट टाइम को अनचेक कर देता हूँ। आप देखेंगे कि और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो है वो
थोड़ा-सा जो है वो वार्निंग दे रहा है। बेसिकली वार्निंग इस तरह है कि मैं प्ले करता हूँ, हमने क्योंकि जो है वो सेटिंग वगैरह कर ली है, तो हम प्ले करते हैं तो आप देखेंगे कि सैड आइडल जो हमारी एनिमेशन है वो लूप में चलती रहेगी। उसकी वजह ये है कि हमने हैज़ एग्ज़िट टाइम को अनचेक कर दिया कि नहीं, ये इसका एग्ज़िट टाइम नहीं है। वो हम किस स्टेट में करते हैं, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन हो और उस कंडीशन के बिहाफ पे हमारी ये एनिमेशन जो है वो ट्रांजिशन हो किसी और स्टेट में। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कोई एक बटन प्रेस करूँ, उस बटन प्रेस के ऊपर इस एनिमेशन से आइडल एनिमेशन में चली जाए, फॉर एग्जांपल सैड आइडल से आइडल में चली जाए, तो वो हम जो है वो विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स करते हैं जो एनिमेटर हमें प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को थोड़ा सा आपने गो थ्रू करना है और लर्न करना है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।